सो शाहनवाज, हम कहाँ से कहाँ आया? बहुत 10 साल हो गए खुशी वे भी शुरू किए हुए हमें। और टाइम फ्लाइज, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कल की बात हो। हाँ। इन्हें एक झाडोल ब्लॉक में अभी हम लोग हैं यहाँ पे। और उदयपुर का एक छोटा सा गांव है ये, जहाँ हमने 10 साल पहले जब मैं आपके साथ, जब आप आए थे यहाँ येल में, तब पढ़ाई कर रहे थे आप उस टाइम में अंडर ग्रेजुएशन में। एक एक इनोवेटिव थिंकिंग के साथ आपने एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस कुछ बनाया था इम्यूनाइजेशन को ट्रैक करने के लिए। और उसके बाद आपसे मुलाकात होती है मेरी इन माउंटेन्स में, इन पहाड़ों में। हम आते हैं, स्कोपिंग करते हैं कैसे हम माँ और बच्चे को उस इम्यूनाइजेशन ट्रैकिंग के सॉल्यूशन से कैसे हम उनको ट्रैक कर सकते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी हम बेहतर कर सकते हैं, ज़िंदगी बचा सकते हैं। ये सोच के साथ हमने खुशी में भी शुरू किया था। मैं भी पढ़ाई कर रहा था, आप भी पढ़ाई कर रहे थे तब, तो हमने कि आप अब भी पढ़ाई कर रहे हैं। Real world learning तो हो रहा है। और बिल्कुल। और आप थ्योरी से प्रैक्टिकल। बिल्कुल अब प्रैक्टिकल में आ गए। और अ, 2 लोगों ने शुरू किया था, आज लगभग 100 लोगों की टीम है हमारी। एक छोटे से गांव से शुरू किया था, अभी राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बड़े बड़े स्टेट्स में काम हम लोगों का, लोग पहचान रहे हैं इस सॉल्यूशन को, आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम के साथ में। तो आपको कैसा लगता है, आप कैसा फील करते हो? मतलब आपके लिए भी एक काफ़ी ट्रैवल रहा, यूएसए से बार बार आना इंडिया, फिर अपने रूट्स में वापस से रिकनेक्ट करना। या आपका घर भी यहीं है राजस्थान में, बांसवाड़ा से हैं आप। है, मेरी जन्मभूमि बिहार है, लेकिन कर्मभूमि मेरी राजस्थान हो गई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट मेरा सेकंड होम है ये। या तो अब आप कैसा लगता है आपको हम लोगों के साथ में, टीम के साथ में? क्या आपको लगता है हमने कुछ मीनिंगफुल किया है, या व्हाट यूर फीलिंग? या मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत पहली चीज़, मैंने हिंदी को कुछ सीखा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बट we've come a long way. हमारा तरीका भी अलग था। We had a different way of doing things. और मे भी हमारा तरीका अलग ही है। And I think that makes it fun and it makes it interesting. I think we've come a long way. Like you said, 100% team now is. Would not have imagined 10 years ago that this is what the future looked like. But now as we grow, we have even more responsibility. So we are not satisfied with. I remember when I was starting medical school, I had to write a letter to myself that you will open 4 years later when you graduate from medical school. And in that letter, I had written something. I want Khushi Vivi to go from 800 A&Ms to 10,000 which community health workers by the time of 2021 when I would graduate. जी And वो हो गया जी। इनसे। ये और कब का क्रॉस किया? That was well during the COVID time, and we were able to scale up. And really, each stage we had to push ourselves to break through. Sab ne kaha ki, why are you working with the government? It's impossible to work with the government. Nobody is investing in public health. How is this going to be a sustainable thing? क्यों इतना टाइम इसमें जी एफर्ट स्पेंड? बिल्कुल। मैं जब मेरी मुलाकात आपसे हुई थी तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं उस वक्त अपनी पीएचडी कर रहा था। और एक्चुअली जो बात और जिस वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरे पास चॉइस था कि मैं पीएचडी करता, एकेडमिक्स में जाता, पेपर्स वगैरह लिखता,
वो भी अच्छा था, बच्चों को पढ़ाता, मैं भी सीखता उनसे। लेकिन एक रेस्टलेसनेस रहता था एकेडमी जब मैं कि अब एक बाउंड्री में हम हैं, Yeah. और असल जब आपके जो भी काम आप कर रहे हैं, द वर्क दैट यू आर डूइंग, इफ़ इट इज़ नॉट बीइंग इफ इट इज़ नॉट इम्पैक्टिंग द पीपल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड, तो वो थोड़ा एक पेशेंस कह लीजिए, या उसको उसके, तो मुझे लगा कि जब मैं आपसे जुड़ा तो मुझे लगा कि हम और बेहतर कर सकते हैं अगर डायरेक्टली हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन इसको अपने काम को, जो इनोवेशंस जो भी टेक्नोलॉजी पे हमने काम शुरू किया, तो इसको हम फील्ड पे ले जाए और ख़ुद से ले जाए। मैंने अपनी पीएचडी छोड़ दी, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। Yeah. मुझे लगता है कि आखिर हम पीएचडी करते ही क्यों हैं? Yeah. इसलिए तो करते हैं कि हम सोसाइटी को कुछ दे सकें, या कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकें। Yeah. तो मुझे लगता है कि ये कंट्रीब्यूशन जो हमने किया, शायद मैं पीएचडी करके नहीं कर पाता, Yeah. जितना मैंने किया अभी, जितना हम लोगों ने किया। हालांकि जैसा आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, वो बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपकी टीम साइज़ अब है, वो मुख्तलिफ इंटरडिसिप्लिनरी, काफ़ी डेटा साइंटिस्ट हैं आप में टेक्नोलॉजिस्ट हैं, डेवलपर्स हैं, पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, और ये सब साथ आकर के एक छत के नीचे काम करते हैं। इनको मैनेज करना, इनसे मीनिंगफुल काम करवाना, और फिर उन काम को एक ऐसे सिस्टम में ले जाना जो अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स दिखता है, मुझे लगता है इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। जब आप अपने प्रॉब्लम को समझ जाते हैं पूरी तरीके से, तो वो अपने आप में आधा सोल्यूशन हो जाता है। तो प्रॉब्लम को आप किस नज़रिए से देखते थे, मैं किस नज़रिए से देखता, तो ये बहुत मैटर करता है। Yeah. काफ़ी बहस होती थी हम लोगों में, हमारी टीम लिटरली काफ़ी उनमें लड़ाइयाँ होती थी कि ये प्रॉब्लम हम देखें या इस प्रॉब्लम को देखें। ये एक जर्नी का एक माइलस्टोन है, 10 साल अगर हम देखते हैं, तो आपको आपके वो क्या क्या छोटे छोटे मोमेंट्स थे जब आपको लगा कि हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। Yeah. जब आप लो फील करते थे, मैं भी लो फील करता था, Yeah. तो मैं कभी कभी एक्सप्रेस नहीं करता था, कभी कभी मैं बाथरूम में रो लेता था अकेले तो लेकिन शुरू में हम लोग रोए साथ में, वी हैव क्राइड अ लॉट टुगेदर, शायद आपको याद होगा लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, अब अगर हम रोने लगेंगे फिर टीम हमारी कैसे काम करेगी। फिर हमने एक हम लोगों में एक नज़र से नज़र में बात करने वाली जो बात आ गई कि बिना बोले ही हम समझ जाते हैं एक दूसरे को। तो आप अगर 10 साल को उस जर्नी को जब देखते हैं, जबकि आप दूर रहते हैं हमसे Yeah. काफ़ी, तो आपको क्या लगता है वो कौन कौन से छोटे मोमेंट्स थे, पल थे, जब आपको लगा कि नहीं हमें चलते रहना चाहिए, या आपको लगा कि नहीं तुम तो ऑलरेडी डॉक्टर तो हम बन ही रहे हैं, मतलब कि जैसे आपको बहुत लोगों ने कहा भी होगा कि रुचित तुम बार बार इंडिया क्यों जाते हो, गांव में क्यों जाते हो काम करने के लिए, तुम तो हार्वर्ड से पढ़ाई कर रहे हो। तो इस तरह का भी आप पे भी एक ऊपर से कहीं से कोई बातें होती हैं इसको लेकर के, तो कैसे आप उसको मैनेज करते थे उन चीज़ों को? I think मेरा मोटिवेशन दो साइड्स पे होता है। एक है कि टीम के साथ काम करना एक मज़ा है, एंड जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने का कोशिश जो हम कर रहा है वो मीनिंगफुल है, वो चैलेंजिंग है। सबको जानता है कि कुछ सिंपल चीज़ अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं देन देयर कैन बी अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, लेकिन इससे अलावा भी और चीज़ हम बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कर सकते हैं, इन ए डेटा ड्रिवन वे हम कर सकते हैं। So because the challenge is interesting, the work is meaningful, the team is motivated and aligned, and there is a big potential that this model जो हम create करना चाहता है, implement करना चाहता है, that can really reach a huge population. Many communities can be improved at once, not on a one-to-one level, but and if not us, somebody else will have to do it. लेकिन again, हमारा जो तरीका है वो यूनिक है। Not, you don't see many organizations where you can
build that interdisciplinary team which is required to solve that complex problem. And I think, आपने पूछा कि क्या moments था, जी moments of inspiration, right? जी I think मेरे लिए जो मैं रिसर्च करता हूँ, there are many moments of evolution, right? कि हमने पहले जब हमने आया था, we were working with an NGO, we have a limited setting, but हमें last mile को देखा पहली बार. जी We were very connected with the field, and still we had a kind of technocratic viewpoint की technology से कुछ बदलाव आएगा. There will be some positive change. And we had an academic lens, right? Khushbu pendant aa gaya as a aha moment that we can tie tradition with technology. लेकिन जब हम इस evidence को use करके after 2 years of investing our time was successful, results दिखने लगा, and we went to the state, right? Many people said, all the work that you've done, आपका USP, आपका जो सोच, आपका innovation, यहाँ के लिए वो apply नहीं करता. And हमारे लिए time भी लगा कि we have to also learn how to let go and evolve. And then COVID का जो booster dose आ गया, right? We had to again learn, are we going to stay in one domain in maternal child health, or are we going to evolve? And हमारा expertise कहाँ पे? Is it in maternal child health, or is it in digital health? Is it in health system? Yeah. And जो हमने एक bird's eye view, 30,000 foot view, forest level view जो हमारे पास है, and also tree level view जो है. ये चीज़ ये दो perspectives हमको inform किया कि actually no, we need to be actually thinking a little bit more holistically. And इस problem कोई नहीं कर रहा. इसमें भी मजा आ रहा है कि nobody is really trying to solve a difficult problem. Why not us? Yes. Right? Why not? Why can't we have all the people in our team who have the skill sets, motivation be it, alignment be it, let's try to solve those hard problems. So every step of evolution has been, and now the evolution is okay. The situation is completely flipped. पहले तो digital नहीं था, technology नहीं था. Now over technology. अब over technology हो गया बिल्कुल. Right. And again, we are in a situation now we have to evolve for the next level. हमें जितना भी हमने technology का जो फायदा हम देख रहा था, अभी we need to actually show that the incorporation of technology is on a day-to-day, person-to-person basis is making an output benefit, outcome benefit. And that is what we originally set out to do. The immunizations को बढ़ाने के लिए कोशिश में थे. And now, then we took up a little bit of a deviation. Now let's make a platform that we can use to reach or empower all these health workers, health officials. वो बन गया. बिल्कुल. Now we have the chance to go back to that question and make sure that your platform, your scalable platform, how do we actually make sure that it is really improving health on the ground? And again, it's like a cyclical challenge. So because we are working on a challenging problem, we can work on this problem for the next 20 years, 30 years. And there will be always new things. इसलिए तो अभी जो पिछला 10 साल अगर गुजरा है उसको अगर ऐसे देखते हैं कि हमने डिजिटल सोल्यूशन में प्रॉब्लम को खोजा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखा. और प्रॉब्लम क्या था कि हमको जानकारी के अभाव में वी शुड नॉट लूज लाइफ्स, वी शुड नॉट लाइफ ज़िंदगी नहीं ख़त्म होनी चाहिए कि उनके पास हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है. अब जिस सेटिंग में हम अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी देखा जाए तो छोटे छोटे गांव होते हैं, उनके पास वो सही वक्त पे अस्पताल नहीं पहुँच पाते हैं. जो नर्स होती हैं उनको इम्यूनाइजेशन कैंप के लिए बोट पे चल के जाना होता है. इसी तरह से डेजर्ट है. वो डाइवर्स एक हम सेटिंग में काम करते हैं. और तो हमने ये सोचा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उन तक पहुंच सकते हैं, या वो उनकी जानकारी हमारे तक आ सकती है. तो वो हमने पूरा एक डिकेड इन्वेस्ट किया उस प्लेटफॉर्म को बनाने में. अब वो प्लेटफॉर्म ब्रॉडली बन गया. बिगेस्ट राजस्थान हमने स्केल किया,
नए स्टेट्स में भी हम जा रहे हैं। अब जो हमारे में एक लगता है कि नहीं, सो फार सो गुड, व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट जो सवाल आता है वो हमारी टीम में से ही आता है, इम्पैक्ट कहाँ है, आप कहाँ देखते हो, आपका इम्पैक्ट का डेफिनेशन क्या है, आप कैसे इम्पैक्ट को देखते हो। तो वही रेस्टलेसनेस जो कि मैं जो बात कर रहा था, जो आपको ड्राइविंग फोर्स है, तो वो उसके बारे में मगर मेरे ख्याल, तो मेरे ख्यालात हैं, जो मेरे सोच है, जो मेरी समझ है, तो इम्पैक्ट में वक्त तो लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी में वो पावर है कि उस वक्त को कम कर सकता है। I completely agree. I think that is the sweet spot that we have to go to, is how we can shorten the timeline for making impact at scale. And एक दूसरा part है इसका, it's not just technology. You often said that technology plus team, technology plus team plus partners, Yes. plus government. Yes. हमको वो जो saying है कि if you want to go fast, go alone. Yeah. If you want to go far, you must go together. Yes. दुश्मन के साथ आपको दोस्त बनाना पड़ेगा. जी. And there's a lot of opportunity for us to work with partners. We need the best people in India to come and work on the hardest problem with us. And if they're inside Khushbu or they're outside Khushbu, लेकिन हमको साथ में काम करना पड़ेगा. And I think, today we are on 10th year anniversary, and I'm so happy that ethos of partnership ecosystem हमने एक तरह से capture किया इस summit. So do you want to say why did we come to Jadol for the summit? आपने क्या जिस summit का क्या? जी. तो जैसा आपने बताया कि 10 साल खुशी बेबी को हुआ, तो हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना वहीं चलते जहाँ से हमने शुरू किया था. एटलीस्ट जहाँ पे जिस गांव से हमारी जर्नी शुरू हुई थी. तो समिट तो हमने पहले भी किए हैं, शहरों में किया है, उनको पार्टनर्स आते हैं, डिस्कशंस होते हैं, हमारे लिए वे फॉरवर्ड्स बनता है, कनेक्शंस बनते हैं, हम एक रिसोर्स मैपिंग कर सकते हैं कि किन्हें हम क्या दे सकते हैं, उनसे क्या ले सकते हैं. सो ये आइडिया था हमारे पास में, और मैं चाह रहा था कि हम वहाँ डिस्कशन करें इन चीज़ों को कि जो जहाँ के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं. तो जैसे कल हमने फील्ड विज़िट किया, तो फील्ड विज़िट जो गांव में हम गए, चाहे वो हेल्थ कैंप हो, चाहे वो हाई रिस्क बच्चों की विज़िट हो, हाई रिस्क महिलाओं की विज़िट हमने करी, हेल्थ वर्कर से बात किया. तो जो भी पार्टनर्स हमारे यहाँ, चाहे वो फंडिंग पार्टनर हो, चाहे वो गवर्नमेंट से लोग हों, चाहे वो जो अदर स्पेस में काम कर रहे हैं वो लोग हों, तो वो आप प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई कर सकते हो. यू हैव चांस टू इंटरेक्ट विद देम. एटलीस्ट वो आपका जो लोगों को आगे रखने का जो एजेंडा है लास्ट माइल के, वो उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, उससे वो कनेक्ट कर सकते हैं. और तब आप जब डिस्कशन करते हैं, और वो भी उसी सेटिंग में बैठ करके, तो जाहिर सी बात है कि वो एक एफर्टलेस होता है, सॉल्यूशंस आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं. तो ऐसे ही हमने ये हमें एक अच्छे लोकेशन हमें मिल गया, तो हमने यहाँ पे ये 2 दिन इसको किया. मुझे लगता है कि काफ़ी जैसे जाडोल डिक्लेरेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया है और एक नया रिजोल्यूशन लिया है कि हम अगले 10 साल में, या उसको हम ब्रेक करें अगले 3 साल में, उसके अगले 3 साल में, उसके अगले 3 साल में हम क्या क्या प्लान कर सकते हैं. वी कैन हैव ए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी वर्किंग विद गवर्नमेंट एंड वर्किंग इन अदर स्टेट्स ऑल्सो. टीम कंपोजिशंस क्या होंगे, हमारा फोकस एरिया क्या होगा काम करने का, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है टीम की, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके प्रॉब्लम का डायमेंशन न बदलता जा रहा है. प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया भी होना चाहिए. आपको ये पहाड़ दिख रहा है, मुझे इसमें पहाड़ में रहने वाले लोग दिख रहे हैं, उनके छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, और उनकी एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ सर्विसेज मुझे दिख रही है.
और तो उसको कैसे आप, उन चैलेंजेस को आप कैसे सॉल्व करते हैं? सब कुछ होने के बावजूद भी सर्विसेज हम नहीं, कभी कभी नहीं दे पा रहे हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आंगनवाड़ी सेंटर्स हम जा रहे हैं, जहाँ हेल्थ कैंप्स होते हैं, छोटे जो सब हेल्थ सब सेंटर्स होते हैं, वहाँ हम जा रहे हैं। वहाँ 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 अगर कुछ कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो दूसरे गवर्नमेंट पार्टनर से हम कैसे उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ पे डिस्कशंस हुए। क्लाइमेट हेल्थ एक बहुत बड़ा आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो इज़ इट अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी तो नहीं हम जा रहे हैं, या उसको हम, उस प्रॉब्लम को हम क्या सही से टेबल पे रख पा रहे हैं? तो आपका क्या कहना है कि इन बिग डेटा और एआई के ज़माने में हम क्या कुछ कर पाएंगे इससे? आई थिंक कि जो आपने कहा कि वी हैव टू स्टे रूटेड नियर द प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी। सो जितना भी टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, एआई, जनरेटिव एआई, वो तो आएगा नया नया चीज़, बट इफ वी कैन नॉट कनेक्ट इट टू द लास्ट माइल, देन वो हमारा फेलियर है। And I think this summit also was not just for us to celebrate हमारा तारीफ करने के लिए, but also to get critical feedback from the partners, from the community health workers, from the government stakeholders, and also to build awareness कि ये काम जो हम कोशिश कर रहा है वो it's not easy, right? इसका भी लोग को invest करना पड़ेगा, support करना पड़ेगा. So I do think that there's a lot of opportunity, lot that can be done. India is doing things in a very innovative way. You know what I mean? It's part of our DNA. And nowadays we can see on a village to village level ki, you know, what is the difference? Har 3 kilometer mein pani ka swad badalta hai, right? We can see that in the data. We can see the poverty index change. We can see the burden of anemia or malaria or TB. And the question is, how can we convert that into empowering the local stakeholders, the district stakeholders, the block, field level functionaries, into actually taking action? How can we make technology into magic that when somebody reports that they have a problem in their village, services and support get connected back in a feedback loop? How can we increase the trust and transparency of the system, the public's trust in the system, that they prefer to go to a public healthcare setting, at least on par with private. बिल्कुल. Yeah, I mean, and I think there are many low-hanging fruits along the way. कि हम process efficiency gains हम document कर सकता है, measure कर सकता है. We can try to save time for everyone along this chain with the help of technology. We can make data available at their fingertips, not insights available at their fingertips. Right? Cool. And then once people, knowledge is power, as once people have that knowledge, then they can work with optimizing and growing their resources. लेकिन सबसे जो challenging चीज़ ideas नहीं होता है, वो execution में आता है, right? So even if you have the government will, the data set, the data collection tool, the team, funding, partners, सब कुछ है आपके पास, लेकिन that orchestration and moving in a direction, managing the ecosystem and ecosystem, दोनों साथ में, that is where the real, I mean, इसमें मजा आता है, इसमें वो actual, I mean, काम होता है. How do we go from idea to execution, and actually execution on the ground at scale? So इसमें कोई playbook नहीं है. तो different strategies for different geographies actually. So बिल्कुल. इन सब के बावजूद जैसा आपने कहा कि बनाना एक बात होती है, उसको ज़मीन पे ले जाना और उसे वहाँ पे दिखना चाहिए, वो बदलाव दिखना चाहिए उनकी ज़िंदगी में. कितने लोगों की ज़िंदगी बच सके इन जानकारी हमारे पास है, इंफॉर्मेशन है हमारे पास में. तो उस इंफॉर्मेशन पे ग्राउंड लेवल पे हेल्थ वर्कर क्या काम कर रहे हैं, हेल्थ ऑफिशियल्स क्या उस पे काम कर रहे हैं, उनको हम मोबिलाइज़ कर सकते हैं, उनके एक्शंस को.
और जब ये मोमेंटल असर्शन बन जाता है एक, और तो वो देखने लगती है चीज़ें। जितना जोश से हम हाँ, काम करते हैं, हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो जोश हाँ, आशा मेडिकल ऑफिसर पर ऑफिशियल भी जी बिल्कुल। तो इतना जोश तो मौका भी मिले। हाँ, तो वो मैजिक दिखाना हमारा काम है। तो मैजिक मोमेंट जिसे आप कहते हो कि टेक्नोलॉजी, मैं हमेशा कहता हूँ अगर टेक्नोलॉजी मैजिक नहीं दिखा रही है तो फिर टेक्नोलॉजी नहीं है वो। तो आप हेल्थ ऑफिशियल्स को अगर हम एक्शनेबल आइटम्स दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंट डेटा है हमारे पास में, उन्हें एक्शन लेना है, उन्हें नजर्स करना है नीचे, ताकि वो बदलाव देख सके। ठीक है, मैं इन बातों को अगर देखा जाए तो बहुत सारी कमियां हमने देखी सिस्टम में। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, साथ आने की बात करते हैं। मैंने देखा मुझे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट भी मिला। मैं लोकली में बात करूं या स्टेट लेवल पे बात करूं, तो जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब आगे अगर देखते हैं हम, और मैं बहुत होपफुल हूँ। मैं बिल्कुल मुझे नाउमीदी नहीं है कि कोई वजह नहीं हमारे पास में कि ये चीज़ें और बेहतर होंगी, कि मैं ये सोचूं और ये चीज़ें बेहतर होंगी और हम और ज़्यादा ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर पाएंगे। एंड आई थिंक एक जो चीज़ जो मेरे लिए इम्पैक्टफुल रहा कि जो काम हमने 10 साल में किया, हम नेक्स्ट 2-3 साल में कर सकते हैं, वो हमारा चैलेंज है। यस, Not only just that, one level deeper, जी two बिल्कुल, level deeper on the impact side. बिल्कुल। That should be our goal, and I think we are excited when हमारे पास skills भी है, challenge भी high है. You're in that perfect quadrant where you have the chance to make a change. Yeah. And I think we have a chance to make a change. अकेले नहीं, but as long as we stay rooted and as long as we stay humble and aligned. यस, सो आप हमेशा फोकस जो आपका आपने क्यों ये सब शुरू किया था, Yeah. मुझे तो नहीं लगता है कि 10 साल की बात है। मुझे लगता है कि शायद 10 दिन की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली, साहब ने कहा कि 20-30 साल एक्साइटिंग रहेगा काफ़ी। She that I'm 10 minutes जी बिल्कुल। she baby. नहीं, आई मीन वो लगता है बेबी है, वो बाबा हो गया पूरा, एकदम से प्लेटफॉर्म हमने बना दिया है। और लेकिन इसको मैनेज करना, इनसे वो चीज़ निकालना, तो वो हमेशा जब तक हम लॉजिकल एक लेवल पे नहीं जाएंगे तब तक तो वो रेस्टलेसनेस रहेगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा हमेशा से कि अलग अलग डिसिप्लिन की टीम, जैसे उसमें डेटा साइंस है, उसमें पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं आपके, ऑफ कोर्स ऑफिशियल्स के साथ वो काम करते हैं इसके साथ में आपके जो है वो इंजीनियरिंग की पूरी टीम है। और उस टीम में फ्रंट एंड है, बैक एंड है। मैं आई एम नॉट ए ट्रेंड इंजीनियर, लेकिन एक बात मुझे हमेशा से पता थी कि हमें चाहिए क्या, वो हमें बनना है। तो उनको एक जगह लाना, एक जगह बैठाना, उसमें तो हमने क्या किया कि इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक टूल है। पब्लिक हेल्थ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लिया। तो इस जर्नी में हमने कभी भी टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ भी नहीं किया। तो वो एक टीम बनती चली गई। उनमें हमेशा हमने स्टोरीज, उनको फील्ड से कनेक्टेड रखना। और अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो अब हमें एक, इसमें जाहिर सी बात है कि और भी वो डीपर जाएंगे टेक्नोलॉजी में, और भी हम बिग डेटा और इसकी बात कर रहे हैं। तो अब इन सब को एक जगह ला करके फिर आप बात करते हैं कि ये पिक्चर कंप्लीट हो रहा है नहीं हो। सो आवर जॉब इज़ टू कि गेट दैट पिक्चर लुक ब्यूटीफुल। उसमें एक्टर है, सिनेमाटोग्राफर है, डायरेक्टर, सबका एक रोल होता है, म्यूजिशियन होता है। तो इस सब को ला करके एक जगह पे, वो आपको कहीं भी कुछ भी मिस लगेगा तो पिक्चर कंप्लीट नहीं होती है। Yeah. सो मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ अपनी टीम को। और हमें क्या चाहिए होता है वो हम से करवाने की कोशिश कर। Yeah, we're not a technology company. We're not a public health
typical public health organization. We are a blend of both, right? We have policy, public health, product, engineering, data science, field implementation, capacity building, the whole end-to-end spectrum we are covering. In the same way, just like we need a multidisciplinary or interdisciplinary internal team, we also need the same external team, external partners. So that means funders, government, research collaborators, implementation collaborators. And we all need to work together, right? And I think what we see on the ground, right, is the fragmentation of health programs. The digital fragmentation is there, the physical fragmentation is there. And one of our mission statements is how to bring people together, how to bring that harmony, interoperability, right? So the very nature of our work requires us to work in a collaborative way and be less, selfish about what we've done and what others have done, but see what can we do together. So I think moving ahead, we're very much excited to build partnerships. So Charles, how do you see the Khushi Baby team culture? ओके, सो कल्चर की हम बात करते हैं तो सबसे जो अहम बात है, जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि टीम में बोलने की आज़ादी, या और वो हमने शुरू से रखा है। और बोलने की आज़ादी का मतलब ये है कि वो अपने जो उनकी सोच है, जो प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया है, वो अपने उस बात को वो अच्छे से बोले। अब अभी होता क्या है कि आप इस कल्चर के साथ में बड़े होते हैं, तो हमारे साथ जैसे जिन लोगों ने शुरू में हमें ज्वाइन किया और वो आज 8 साल 7 साल 9 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं उनके साथ में, दे आर तो वर्टिकल लीड्स हैं, वो अपने अपने जोन में काम कर रहे हैं। जो मेरे लिए मेरे लिए चैलेंज भी है और मेरे लिए टास्क भी है कि जो डेलीगेशन ऑफ जो हमने उनको दिया, जो हमने उनको एम्पावर किया, अब वो जब एक टीम अब 90 लोग 100 लोगों की टीम बन गई, वो चीज़ें क्या आगे जा रही है कि तो वो आगे लीडर्स तैयार करना उनके लिए, ताकि वो ये जो एक चेन है वो चलता रहे। तो वो मेरे लिए कभी कभी चैलेंज होता है। हम तुमसे डिस्कस भी करते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे, क्या इसका कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें, बहुत सारी ट्रेनिंग तो हम बातों में कर लेते हैं एक दूसरे की। जिम्मेदारी का एहसास, अपने प्रॉब्लम को क्लियरली बताना, मिल करके सोल्यूशन ढूंढना, सो ये जो कोर वैल्यू है, अब इसको हम किसी स्कूल बुक में नहीं, हम इसको क्लोज नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सिर्फ डिस्कशन ही करते रह जाए, लॉजिकल सोल्यूशंस पर ना पहुंचे। तो एक स्वीट स्पॉट हमें लेना होगा उसको लेकर के। या आई थिंक दैट की अगर बात करें तो हम नए जोग्राफी में जा रहे हैं, क्या आपका वो कोर कल्चर इंटैक्ट रहेगा, राइट, क्योंकि आपके पास एक सैटेलाइट टीम होगी अलग अलग जगह पे, तो आपके पास कितना वक्त होगा उनसे बात करने का। सो खुशी बेबी का डीएनए जब वो बेबी ग्रो हो रहा है, the DNA of each cell should still be the same, right? Yes, that. And I think DNA के अंदर जो आपने कहा कि democracy of thought, I would add also just rootedness or connection to the mission and field, Yes, and problem solving. That we need people who are problem solvers, critical thinkers, problem solvers who can find some jugaad, find some way, not give up, because ये काम both I mean मुश्किल काम है, right? It's not easy. That core DNA we want to preserve, and at the same time we want to keep our, I would say also part of our DNA is that we have a youthfulness, not just by age, but also by our approach and thought, that almost a naivete, you can say, कि जो लोग कहता है कि ये प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम बोलते क्यों नहीं,
कर पाएंगे। वो जो साथ में काम करने का जज्बा होता है, Yeah. तो उससे क्या होता है कि आपको वो जर्नी आसान हो जाती है। Hmm. आपको प्रॉब्लम नहीं दिखता है, वो अपॉर्चुनिटी दिख। Yeah. Right. So I think that, I mean, जो हम अगर टीम का स्केल अप के बारे में बात करते हैं, like we want the best people in the world to work on the hardest problems in the world. World को छोड़ो, इंडिया में. So come and join us. Come work with Khushi Baby, where you will have to figure out how to use all the tools available to solve the hardest problems for those communities at the last mile. And it's such meaningful, interesting work. And we need people like you to help us accomplish our goals. Yes. कि अगले कई 10 सालों तक हम लोग साथ में काम कर सकें, Yeah. मेरी उम्मीद है।